कल अपन ने क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स कंप्लीट पढ़ लिए इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। आज अपन पढ़ेंगे मोड। दिस इज द थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बातें नहीं, कैपिटल जेड से। मोड क्या होता है? जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू होती है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर होती है उसे क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। मोस्ट डेंसेस्ट वैल्यू, डेंसेस्ट मतलब सबसे ज्यादा बार, सबसे गहरी वैल्यू, सबसे ज्यादा बार जो अकर होगा उसे क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 2, अगर ऐसा कुछ दे दे तो मोड क्या आएगा बच्चों? सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 2, तो मोड क्या आ जाएगा? 2। एक होता है आपका यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनी का मतलब वन। जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली वन मोड आएगा तो उस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है? यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी मतलब मोर देन वन। जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक से ज्यादा मोड आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 2, इसमें मोड कितना आया था आपका? 2। एग्जैक्टली एक ही मोड आया था, तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका? यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मल्टी मॉडल का एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 2 3 5। तो अगर मोड यहाँ पे मैं पूछती तो क्या क्या आता? 2 और 3। एक से ज्यादा कितनी भी वैल्यूज हो, 2 3 4 5, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है? मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक होता है आपका बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाई का मतलब जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली 2 मोड्स आएंगे तो उसे क्या कहते हैं? बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। तो यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एग्जैक्टली वन मोड, मल्टी मॉडल मतलब एक से ज्यादा मोड, और बाई मॉडल मतलब एग्जैक्टली 2 मोड्स, तो उसे क्या कहते हैं? बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? एक चीज होती है इसमें, मोड इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। मोड हर केस में नहीं निकाला जा सकता। अगर 1 2 3 4 5 का आपको मोड निकालने को बोला जाए तो क्या आप निकाल सकते हो? नहीं। क्या इसका मीडियन निकाल सकते हो? इसीलिए मैंने कहा था कि मीडियन जो होता है वो तो ऑलवेज डिफाइंड होता, बट जो मोड होता है वो ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता। आ रही है बात समझ में? अब अपन मोड निकालते कैसे? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ये इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती हैं बच्चों? जहां पे क्या दिया हुआ रहता है? एक्स आई दिया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 2 6 7। मैं आपसे यहाँ पे मोड पूछूंगी तो आप क्या बताओगे? 2। आपने सिर्फ देखा और मोड बता दिया। इस देखा और मोड बता दिया इस मेथड को क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब सिर्फ देखकर अपन बता सकते हैं मोड। यहाँ पे मुझे कोई भी पेन पेपर की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल सीरीज में आप मोड कैसे निकाल सकते हैं? इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकाल सकते हैं। इंस्पेक्शन मतलब सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि उसका मोड क्या होगा, अपन को कोई पेन पेपर की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, ये डिस्क्रीट सीरीज कौन सा होता है बच्चों? जहां एक्स आई के साथ उसका क्या गिवन होता है? फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज को ही अपन क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। कैसे निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज में मोड? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्स दे दिया, एफ दे दिया, लाइक ऐसा कुछ दे दिया मुझे, और मुझे कहा यहाँ पे मुझे कहा कि इसका मोड निकाल कर बताओ। तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है वो मोड होता है। फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट इसकी है, तो मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 10। 10। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 है और उसके सामने वाला एक्स आई कितना है? 10। तो मोड कितना हो जाएगा?
10 हो जाएगा। यहाँ पे भी सिर्फ देखा और बता दिया मोड क्या है। तो यहाँ पे भी आप कौन से मेथड से मोड निकाल पा रहे हैं? इंस्पेक्शन मेथड से अपन मोड निकाल पा रहे हैं। सिर्फ देखकर बता पाते हैं मोड क्या, अपन को कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकाला जाता है? इंस्पेक्शन मेथड से। सिर्फ देखकर बता सकते हैं मोड क्या है, कोई पेन पेपर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। डिस्क्रीट में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो क्या हो जाएगा? मोड। अब अपन बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज या फिर इसे क्या कह सकते हैं अपन? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? जहां अपन को क्या गिवन होती है? क्लास इंटरवल। आपको पता है दो तरीके की क्लास इंटरवल होती है, एक तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक होती है आपकी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इंक्लूसिव 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट क्या होती है? सेम होती है, और अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव में एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट अलग अलग होती है, एंड अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। मोड के केस में अगर आपको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दे दे तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अपन ने देखा था सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन के केस में अपन चाहे इंक्लूसिव हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, किसी को किसी में कन्वर्ट नहीं करते थे। मीडियन में भी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते थे। क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स में भी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते थे, और मोड में भी अपन इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में ही कन्वर्ट करेंगे। कैसे? कंटिन्यूस सीरीज में मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? LM प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2F माइनस एफ वन माइनस F2 इंटू एच। ये डिवाइड सिर्फ F और F1 के नीचे, H और LM के नीचे डिवाइड का साइन नहीं है। तो LM का मतलब क्या होता है आपका? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। F2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। और H का मतलब होता है आपका हाइट या फिर लेंथ ऑफ मॉडल क्लास। LM का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। और H का मतलब हाइट या लेंथ ऑफ द मॉडल क्लास। मैंने क्या देखा, यहाँ हर चीज मेरी किस पे डिपेंड करती है? मॉडल क्लास पे डिपेंड करती है। ये मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं मोड में? मॉडल क्लास जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है उस क्लास को क्या बोला जाता है? मॉडल क्लास बोला जाता है। जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उस क्लास को क्या बोला जाएगा? मॉडल क्लास बोला जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास इंटरवल दे दिया। मुझे क्लास इंटरवल दे दिया 10 से 15, 15 से 20, 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35 एंड 35 टू 40। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 6, 8, 10, 12, 5 एंड 7। अब कहा इसका मोड निकाल कर बताओ। ये कैसी क्लास इंटरवल है? इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव। तो कन्वर्जन तो अपन को करना नहीं है कहीं पे भी। मैंने कहा मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है? जिस क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है तो ये क्लास कौन सी हो गई? मॉडल क्लास। फॉर्मूला क्या है मेरा मोड निकालने का? LM प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच।
LM का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितनी आई 25। ये उसकी फ्रीक्वेंसी, ये प्री प्री मतलब उसके ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये पोस्ट पोस्ट मतलब उसके आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो एफ की वैल्यू 12 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस एफ टू की वैल्यू कितनी है 5 और हाइट या लेंथ कितनी है इसकी 5। अब इस पूरी कैलकुलेशन को एक साथ कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं वो सिखाती हूँ। एक साथ कैलकुलेटर पे सॉल्व करना क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करो, दैट इज 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 5, उस वैल्यू को किस में डाल दो m प्लस में। फिर आप करो 12 माइनस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय एम आर सी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर था वो किस में पड़ा था मेरा एम आर सी में, डिवाइड बाय एम आर सी और उस वैल्यू में प्लस कर दो 25। तो आपका पूरी कैलकुलेशन एक साथ कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व किया और उसको एम प्लस में डाला, फिर न्यूमरेटर किया 12 माइनस 10 इंटू 5 डिवाइड बाय एमआरसी, एमआरसी मतलब डिनोमिनेटर इन प्लस प्लस 25, लास्ट में होगा प्लस, तो प्लस 25। ये कैलकुलेशन जब पूरी एक साथ कैलकुलेटर पे करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मेरे को सॉल्व करके बताओ मोड की वैल्यू कितनी आएगी 26.111। तो आपका मोड कितना आ गया 26.1111 आ गया। तो मोड निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या था, एल एम प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन में 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। एल एम का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ वन का मतलब क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री प्री मतलब उसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास और H का मतलब हाइट या लेंथ ऑफ द मॉडल क्लास। अब एक चीज ध्यान दो, इतना लिख लिया क्या जिसको भी लिखना है। अब एक चीज देखते हैं अपन, ध्यान दो। सपोज ऐसा होता, ध्यान दो, सपोज ऐसा होता कि ये वाली 16 है तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस क्लास की हो गई, तो ये वाली क्लास मॉडल क्लास, हाँ या ना। ये एफ हो जाता, F1 मुझे पता नहीं तो कितना ले लेती 0, और ये क्या हो जाता F2। अगर ऐसा होता, अब ये वाली मॉडल क्लास हो जाती, ये एफ हो जाता है, ये F1 हो जाता है, F2 पता नहीं तो कितना ले लेते हैं 0। मतलब जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो तो वही ले लेंगे और जो नहीं दे रखी है उसको क्या मान के चलेंगे, 0 मानकर चलेंगे। एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं आएगा फाउंडेशन के कोर्स में कि इसकी भी फ्रीक्वेंसी 12 और इसकी भी 12 है, नहीं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही क्लास की होगी, दो क्लास की कभी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ये अपने फाउंडेशन के कोर्स में नहीं है, इतना ही है फाउंडेशन के कोर्स में मोड में कि एक ही क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, तो हम उसी का क्वेश्चन निकालना सीख रहे हैं। आ रही है नहीं आ रही बात समझ में, हाँ या ना। एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं अपन मोड का ही। फॉर एग्जाम्पल क्लास इंटरवल इज, ये दे रखा है अपन को क्लास इंटरवल और ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी। कैसी क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। तो मोड का फॉर्मूला क्या है मेरा, मोड निकालने का फॉर्मूला एल एम प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन में 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। सब चीजें मॉडल क्लास पे डिपेंड करेंगी, मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, ये मॉडल क्लास होगी। इसकी एल एम कितना है 70, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है F1 और ये क्या हो जाएगा F2। तो F की वैल्यू 12 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 9 और इसकी हाइट या लेंथ कितनी है 10, हाँ या ना। अब अपन इसको डायरेक्टली एक साथ पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, कैसे करोगे आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व, 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 9 उसको किस में डाल दो m प्लस 12 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई एम आर सी प्लस 70। एग्जैक्ट यही आपको कैलकुलेटर में टाइप करना है जो मैंने लिख कर दिया है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी मोड की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी
70। तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई? 74। सबकी आ रही है नहीं आ रही? मैं तो क्लास ले रही हूँ बेटा अभी तो। नितिन सर से ले लो। आया सबका मोड 74? हाँ या ना? हाँ या ना? 2 × 12 - 10 - 9, उसको किस में डाल के छोड़ दो? m प्लस में। 12 - 10 × 10 डिवाइड बाय mrc+70। अगर अपन एक इंक्लूसिव का एग्जांपल लेके देखते हैं। अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास इंटरवल दे दिया 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। फ्रीक्वेंसी दे दिया 6, 5, 10, 15, 7, 8। मुझे कहा फाइंड आउट द मोड ऑफ द सीरीज। मोड निकालना है। ये कैसी क्लास इंटरवल? इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव। मतलब मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा। पहले मैंने फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एल एम प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। तो सारी चीजें मॉडल क्लास पे डिपेंड करेगी। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट। अब यहाँ पे इंक्लूसिव को आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट में माइनस कर दो 0.5 और अपर लिमिट में प्लस कर दो 0.5। तो लोअर लिमिट कितना है? 40 में से माइनस कर दिया 0.5 तो ये हो गया 39.5, और 49 में प्लस कर दिया 0.5 तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 49.5। अब फॉर्मूले में पुट कर दो लोअर लिमिट कन्वर्टेड लोअर लिमिट प्लस ये एफ है, ये F1 है और ये F2 है। तो एफ की वैल्यू 15 - 10 अपॉन 2 इंटू 15 - 10 -7। हाइट या लेंथ कैसे निकालते हैं अपन? कन्वर्टेड अपर लिमिट माइनस कन्वर्टेड लोअर लिमिट। तो हाइट या लेंथ कितनी आ गई? 10। अब इस चीज को एक साथ पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 15 - 10 - 7, उसको किस में डालकर छोड़ दो? m प्लस 15 - 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय MRC प्लस 39.5 करेंगे तो आपका मोड निकल कर आ जाएगा। तो सॉल्व करो, मोड की वैल्यू कितनी आएगी? 43.3461। तो आपका मोड कितना आ गया? 43.3461 आ गया। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, मतलब सिर्फ उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को बदलना है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। एज इट इज अपन ने सॉल्व किया जैसे अपन सॉल्व एक्सक्लूसिव के लिए कर रहे थे। तो मोड निकालना आ गया आपको इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस में एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल दे रखी होती है तब कैसे निकालते हैं, और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दे रखी होती है तब कैसे अपन मोड निकालते हैं। आगे करें।
मोड की एक ही प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। जो मोड होता है वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अगर y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है तो y मोड क्या हो जाएगा आपका? y मोड क्या हो जाएगा? a प्लस बी एक्स मोड हो जाएगा। जो अपन ने सेम मीन में किए, सेम मीडियन में किए, वो का वही यहाँ पे सॉल्व करना है, वही डायरेक्ट तरीके से सॉल्व होएगा। कर लोगे ये सॉल्व? हाँ या ना? अब अपन पढ़ेंगे दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है? जो अपन ने तीनों टॉपिक्स पढ़े हैं, मीन, मीडियन और मोड। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या तो वो सिमेट्रिक होता है या वो असिमेट्रिक होता है। असिमेट्रिक को ही स्क्यूड भी बोला जाता है। सिमेट्रिक का मतलब बराबर बटा हुआ है, जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना ही राइट हैंड साइड। जब ऐसा होता है, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड हो जाता है, ये तीनों के तीनों कोइंसाइड करते हैं, तीनों के तीनों आइडेंटिकल होते हैं, एकदम सेम होते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, ये वर्ड लिखा हुआ आएगा आपको, सिमेट्रिक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब बराबर बटा हुआ है, जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना ही राइट हैंड साइड। तो मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स वो आपको एमसीक्यू में लिखकर दे सकता है, कोइंसाइड, आइडेंटिकल। तो ये वर्ड्स भी लर्न होने चाहिए आप। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तो मीन, मीडियन, मोड तीनों कोइंसाइड करते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक होता है, मतलब बराबर बटावा नहीं है, या तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है या पूरा राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूशन है, उस टाइम पे फॉर्मूला होता है आपका मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को अपन इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड ये भी बोल सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, इंपेरिकल रिलेशनशिप पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड बोल रहा है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको? मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। या इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। आपको ऐसा भी लिखकर दे सकता है। ये दोनों फॉर्मूले सेम है बच्चों, इसी को सॉल्व करने से ये बनकर आया है, बट वो इस फॉर्मेट में भी लिखकर दे सकता है। अगर मैं इसी को सॉल्व करती, मैं सॉल्व करती तो क्या होता? मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3, मल्टीप्लाई करवा दो, 3 मीन माइनस 3 मीडियन। ये मीडियन इधर ले आओ और ये मीन भी इधर ले आओ, सब कुछ इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, और मोड को राइट हैंड साइड भेज दो ताकि पॉजिटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाए अपनी। तो 3 मीडियन उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 मीडियन, 3 मीन उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 मीन। इधर एक मीन था ही तो इधर एक मीन प्लस का हो गया, और मोड उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो गया? मोड। तो क्या बन गया आपका? मोड इक्वल्स टू, ये माइनस, ये क्या बन गया? 3 मीडियन माइनस, यहाँ एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मीन। तो अपना वही फॉर्मूला बन गया जो अपना ओरिजिनल फॉर्मूला था। तो इसी को सॉल्व करने से ओरिजिनल फॉर्मूला है। बट ये भी इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है आपसे कि इंपेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है मीन, मीडियन, मोड की। तो अपन को ये वाला फॉर्मेट भी लर्न होना चाहिए, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। या मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसा भी लिख सकती हूँ इस चीज को। हाँ या ना? अपन को लर्न ये रखना है, ये रखना है और ये रखना है, तीन चीजें लर्न रखनी है इसके अंदर। इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। कैसे क्वेश्चंस आते हैं लेकर देखते हैं अपन।
लिख लो। आगे करूं क्या? लो। लिख लिया क्या बच्चों? लिख लिया पूरा? क्वेश्चन करें कैसा आता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दिया किसी क्वेश्चन में मीन दे दिया 15.47, मीडियन दे दिया 11.65 और मेरे को कहा इसका मोड निकाल कर बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है? मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फॉर्मूले में पुट कर दो 3 × 11.65 माइनस 2 × 15.47। आया ना? अब अपन ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे? 3 × 11.65 को किस में डाल दो? m प्लस।
2 × 15.47 को किस में डाल दो, m माइनस, और फिर क्या दबा दो, MRC, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? 0, 1। तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई? 4.01। यही आ रही है क्या? एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मीडियन दे दिया लाइक 12.42 और मुझे मोड दे दिया 15.47 और मेरे से कहा 15.71 ले लेते हैं। मेरे से कहा इसका अर्थमेटिक मीन निकाल कर बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है? मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो जो दे रखा है वो पुट करते जाओ। मोड की वैल्यू कितनी है? 15.71। 3 इंटू मीडियन कितना है? 12.42 माइनस 2। मीन अपन को पता नहीं कितना है, तो ये 2 मीन तो इधर लिया और मोड की वैल्यू उधर भेज दो। तो 2 मीन इक्वल्स टू 3 इंटू 12.42 माइनस 15.71। तो ये सॉल्व करके बताओ कितनी आएगी वैल्यू? 3 इंटू 12.42 में से आप माइनस कर दो 15.71, तो ये वैल्यू आएगी 10 पॉइंट 10.775। फाइनल आंसर थोड़ा ना बता रहे हो। मीन मीन नहीं अभी। हाँ नहीं नहीं, मुझे फाइनल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राइट। 21.55 टू मीन इक्वल्स टू 21.55। तो मीन की वैल्यू कितनी हो गई? 21.55 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 10.775। तो इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दी हुई रहती है तो तीसरी वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं इंपेरिकल रिलेशनशिप की हेल्प से। तो इंपेरिकल रिलेशनशिप क्या है? मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आया समझ में? आया नहीं आया? ये किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। अब कल कहां तक कर लिए थे? क्लास 64 से 71 तक के सॉल्व करने शुरू कर दो। 64 से 71 सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए।
सारे करने हैं 64 से 71 तक। हाँ हाँ, स्क्यूड मतलब वही होता है जो अपना ये असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 64 का आंसर क्या आया बच्चों? 5। और 65 का? 64 65 चेक करो सब अपने आंसर्स।
68 का क्या आंसर आया? 15.9। 69 का? सेवेंटी का आंसर क्या आया? और 71 का? 65। कितने बच्चे अभी भी कर रहे हैं? रेज योर हैंड्स।
हो गए सबके?